हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आतिका। वेलकम टू आओ सीखें। तो चलिए सीखते हैं। आज हम सीखेंगे लेसन प्लान बनाना हिंदी का। हिंदी ये विषय है और इसका जो उप विषय है वो व्याकरण है और ये अवधि 20 मिनट है। 20 मिनट में जो होता है वो प्रस्तुतिकरण जो होते हैं वो 2 होते हैं और जो 40 मिनट का होता है उसमें जो प्रस्तुतिकरण होता है वो 3 होते हैं या 4 होते हैं, उसी को बढ़ा दिया जाता है बस। तो सबसे पहले आप संस्था का नाम डालिए, दिन डालिए, कक्षा डालिए, विषय, उप विषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ डालने के बाद अब आप प्रकरण डालिए, यानी इसको टॉपिक जो आपको पढ़ाना है वो डालिए। तो ये संज्ञा है। तो इसके कुछ सामान्य उद्देश्य होंगे और कुछ विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तो सामान्य उद्देश्य लिखिए और फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। सहायक सामग्री लिखिए कि कक्षा में उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे चार्ट, रूलर बोर्ड आदि। और शिक्षण विधि क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, ये सारी चीज़ें लिखिए। फिर प्रस्तावना प्रश्न। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि यही बनाने में सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी आती है। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से कि जो एक क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा और दूसरा का जो आंसर होगा उसी से रिलेटेड हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। ऐसे कर करके जो हमारा मतलब हमें टॉपिक पढ़ाना है वो हमें छात्रों के मुंह से निकलवाना होता है। तो फिर ऐसे करके फिर प्रस्तुतिकरण आप देंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम सब मिलकर संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण हमारा हो जाएगा। तो जो छात्र होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद में बौद्ध प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से। फिर उसके बाद में प्रस्तुतिकरण दूसरा होगा। फिर श्यामपट्टकार वो होता है जो हम श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं। जैसे आपने पढ़ाया छात्रों को कि जो संज्ञा का अर्थ है नाम, यानी संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। तो आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पे किसी का नाम लिखेंगे, किसी शहर का नाम लिखेंगे और किसी वस्तु का नाम लिखेंगे। तो ऐसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखिए। और संज्ञा के 3 प्रकार के होते हैं, ये लिखिए उस पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर निरीक्षण कार्य, यानी जो छात्राध्यापिका ने श्यामपट्ट पर लिखा है तो वो देखेंगे कि मतलब उत्तर पुस्तिका जो है उस पर लिखने का आदेश देंगे कि छात्रों ये जो श्यामपट्ट पर मैंने लिखा है इसके तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देंगे और जो स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। ये हो जाएगा निरीक्षण कार्य। फिर इसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी जो छात्रों को पढ़ाया है अब तक वो छात्रों को कितना समझ में आया ये देखने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है छात्रों से। तो आप पूछेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वो बताएंगे किसी एक का नाम। फिर आप पूछेंगे जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिसे हम नाम देते हैं जैसे नदी, ये सब हो गया जातवाचक। फिर उसके बाद में भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे हम अपने भाव प्रकट करते हैं, वो हो जाता है भाववाचक संज्ञा। फिर जातवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। फिर उसके बाद आप गृह कार्य देंगे, यानी छात्राध्यापिका छात्रों को संधि तथा संधि के प्रकार के विषय में पढ़कर व लिख कर आने का आदेश देंगी। इस तरह आपका जो लेसन प्लान है, पाठ योजना है, वो बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे समालोचना लिखकर छोड़ दीजिए, क्योंकि समालोचना जो होता है उसमें जो अध्यापक, आप तो छात्रा अध्यापिका है ना, अभी आप अध्यापिका बनी नहीं है, लेकिन जो आपके अध्यापक है आपको निरीक्षण कर रहे हैं पीछे बैठकर, तो वो यहाँ पे अपना कमेंट लिखेंगे कि आपको कहाँ प्रोत्साहन की ज़रूरत है और कहाँ आपको सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उन तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।